को बनाने का काम नहीं हुआ। हमने ये बात इसलिए कही कि हम कहते हैं कि विज़न होना चाहिए। जो लोग पद पा गए, जो लोग पदों पर आ गए, उनने बैठ के क्या किया, ललितपुर इसकी समीक्षा करेगा। ललितपुर समीक्षा इस चुनाव में ये नहीं करेगा कि समाजवादी पार्टी ने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया। समाजवादी पार्टी ने जिन लोगों को आगे किया उन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो पद पर बैठ गए उन्होंने क्या किया, इस बात का निर्णय होगा। निर्णय इस बात का होना है कि हमारे शहर में पार्क कैसे बनेगा, हमारा शहर सुंदर कैसे होगा, धूल मुक्त कैसे होगा, प्रदूषण मुक्त कैसे होगा। ये विजन किसके पास है, ये क्षमता किसके पास है, कौन कर पाएगा। ये विचारों का नहीं, ये व्यक्ति का चुनाव है। और हमें लगता है ललितपुर के लोग 20 साल से ठगे जा रहे हैं। मैं 20 साल की बात कर रहा हूँ, 20 साल से ठगे जा रहे हैं। और हम लोगों ने सर्वे किया, हम लोग भी कई जगह बुद्धिजीवियों में बैठे, आम लोगों के पास भी बैठे, सामान्य लोगों के पास भी बैठे। सबका मानना है कि इस बार चुनाव हमें लगता है कि दल की अपेक्षा दिल से होने वाला है। ललितपुर के लोग इतने थक गए, दलों से इतने चुक गए कि वो ये चाहते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति आए। मैं ये नहीं कहता कि मैं वो व्यक्ति हूँ, लेकिन जो भी ऐसा व्यक्ति होगा निश्चित रूप से नगर पालिका परिषद में जो व्यक्ति ये फ्रेम बनाएगा कि लोगों के दिल में कि हम इस काम को कर सकते हैं, निश्चित रूप से हमें लगता है नगर पालिका का चुनाव इस बार इन मुद्दों को लेकर होने वाला है। दल से नहीं, व्यक्ति से चुनाव हुई है राजेश भैया आपके वो? बिल्कुल सत्य कहा है, दल से भी होगा, व्यक्तिगत भी होगा। ये चूंकि नगर पालिका परिषद का चुनाव है, इसमें 50% व्यक्ति की इमेज काम करती है और 50% पार्टी की। अब चूंकि यह सत्ता हमारी सत्ता है उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे मंत्री भी हैं, विधायक भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, नगर पालिका चेयरमैन, तो उसका भी सहयोग मिलेगा। उस सहयोग के आधार पर भी हम लोगों को ये लगता है कि इस बार अच्छा खासा हम लोगों को वोट भी मिलेगा और जनता हम लोगों को हाथों हाथ लेगी, जैसे कि पहली बार लिया था। और दूसरी बात, ये बुंदेलखंडी में कहते हैं एक गुट्टा में एक बेर अगर खराब निकले तो पूरे बेर खराब नहीं है। एक रोड है हमारे यहाँ की, ये बात सही है कि जो माननीय राजेश जी ने कहा है वो खराब है। हाँ, उस पर काम चल रहा है। रेलवे स्टेशन का पुल चूँकि निर्माणाधीन है, उस पर काम चल रहा है। काम चलता है जहाँ पर, वहाँ की रोड चूँकि ये बात बिल्कुल सत्य है कि वो खराब हो जाती है। अब उस बीच के पीरियड में ऐसा नहीं कह सकते हम कि वो रोड कंटिन्यू में खराब रहेगी। काम निर्माण की ओर है और अंत की ओर है काम। वो जब रेलवे पुल का निर्माण हो जाएगा उसके बाद पुल का भी शायद निर्माण होने के बाद सड़क का निर्माण सुचारू रूप से चालू हो जाएगा। कई ऐसी सड़कें हैं जो आज चकाचौंध हैं, बढ़िया स्थिति में हैं। और जैसे ये ललितपुर से घंटाघर से लेके स्टेशन वाली है, ये पेंच लगी रहे हैं, सब जगह व्यवस्थित है। ऐसी स्थिति में तो हमें ऐसा लगता है कि हमारी सरकार लगभग खरी उतर रही है पब्लिक की नज़र में। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम रात के निकल रहे हैं तो वापस भी घर आ रहे हैं, है ना। हम चूँकि यहाँ एक संगठन से जिलाध्यक्ष भी हैं, सराफा एसोसिएशन, अभी ऐसी देखने में नहीं आती कोई राहगीरी या कट्टा चलाना या किसी प्रकार की उठाईगिरी, वो लगभग ख़त्म है। इसके आधार पर थोड़ा सा पब्लिक संतुष्ट भी है। आलोक भैया, कानून व्यवस्था को मुद्दा तो है, लेकिन चूंकि शहर की अगर बात करें तो एक आखिरी सवाल ही पूरी चर्चा को कि सबरी सरकारें आपकी भारतीय जनता पार्टी के सबरो सिस्टम भारतीय जनता पार्टी को लंबो समय होगा और ऐसो हम ललितपुर के लाने ऐसो संभवतः या ई प्रदेश के लाने कबू नहीं होगा, सब कछु एक ही सिस्टम हुए। इस सिस्टम के बाद भी अगर कमियां हैं या जो बाकी जिलों के तरीके से विकास की दौड़ में नहीं दौड़ पा रहे, तो दौड़ पा रहे आप मानत, या फिर कमी है तो कमी के तरह रहे? देखिए, कमी हम अगर ढूंढने निकलेंगे तो हर जगह कमी मिलेगी। अगर हम एक सकारात्मक सोच के हिसाब से चलेंगे तो हमें लगता है कि नहीं, विकास हो रहा है। और हाँ, मान सकते हैं कि लोगों का नज़रिया अलग अलग हो सकता है कि एक ही बार में सब कुछ हो जाए। 5 साल से अभी भारतीय जनता पार्टी का चेयरपर्सन वहाँ पर थी, ठीक है, उससे पहले अन्य पार्टियों की भी रही। अब एक सबसे बड़ी चीज़ ये देखिए, इन 5 सालों में एक चीज़ तो माइंडसेट बिल्कुल हो गया है, सारे प्रत्याशी हों चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो या किसी अन्य दल का हो, अगर भ्रष्टाचार करेगा तो वो जेल जाएगा। ललितपुर में भी उसका उदाहरण है। तो इसलिए अब भ्रष्टाचार वाली बात तो अलग हो जाएगी। अब आइए आपने अभी ये दूसरी बात भी इस चर्चा में उठाई थी कि व्यक्तिगत और दल, ये दोनों कहाँ तक आते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश का आप माइंडसेट देखिए कि अच्छे से अच्छे प्रत्याशी भी चुनाव हार जाते हैं, केवल दल की वजह से हार जाते हैं। क्योंकि प्रत्याशी तो सोच अलग हो सकती है। ललितपुर में ऐसा कोई भी राजनीतिक दल नहीं है जिसके संबंध अन्य विपक्षी दलों से ना हो या विपक्षी दल के संबंध सत्ताधारी दल से ना हो। सारे के सारे एक साथ बैठते हैं, एक साथ शाम को सबकी चर्चाएँ होती हैं। लेकिन अगर उनकी व्यक्तिगत छवि की बात करें तो व्यक्तिगत छवि 15% काउंट करेगी और 85%
काम करता है कि प्रदेश की सरकार क्या कर रही है, और आदमी एक थोड़ा सा माइंड सेट ये भी बना के चलता है कि हाँ इस समय सरकार उत्तर प्रदेश में किसकी है, उसके हिसाब से जिले का विकास होना है, ये चलता रहता है। तो मेरा मतलब है कि ये होगा और धीरे धीरे ललितपुर बाकी में अग्रणी पोजीशन में आ जाएगा। अजय जी, 1 मिनट हम रोकेंगे आपको। भाई साहब ने कहा, बड़े भाई आलोक जी ने, तो भ्रष्टाचार की बात, नगर पालिका के अध्यक्ष के खिलाफ भ्रष्टाचार के तमाम सबूत, तमाम आरोप लगाते हुए पूरे पिछले 2 साल से नगर पालिका नहीं चल पा रही, पार्षदों में उनमें विवाद चल रहा है, और सारे सबूत के साथ जो फाइल है वो सचिवालय में तलब किया जा चुका है अध्यक्ष को। लेकिन हम चाहेंगे कि अगर वास्तविकता में जो भाई साहब ने कहा वो बात सत्य है, तो निश्चित रूप से हम इंतजार कर रहे हैं कि ऐसे भ्रष्ट चेयरमैन पर कार्रवाई कब होगी। आचार्य जी, अभी आपने कहा था चमकाने की बात, तो जिसे चुना था अध्यक्ष के रूप में नगर पालिका में, उसने पूरे 5 साल चमकाया जनता को, कोई काम किया नहीं। यहाँ की जनता चाहती कि कोई किसी दल से आए, लेकिन वो चाहती कि बीएसपी का काम हो। बीएसपी का मतलब बिजली, सड़क, पानी, जनता को कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इन मुद्दों पर जीरो रहा काम। आंकड़े तो हैं, विपक्ष भी कह सकते नहीं हुआ, पक्ष वाले कहते हो गया, लेकिन आज जो लोगों की तासीर है वो ये है कि जनता चाहती है कि विकास हो, कि सफाई हो। सफाई व्यवस्था, आप किसी गली में घुस जाएं, किसी नाली को आप देख लें, कहीं भी चुनौती इस चीज़ की, कहीं कोई सफाई नाम की चीज़ नहीं है। और रही बात विकास की, तो विकास तो कोई भी सरकार आती है, और ये सरकार केंद्र में भी है, प्रदेश में भी है, पिछले 5 साल पहले भी रही है, तो इसके बावजूद भी विकास नहीं हो पाना, वहीं अटक के रह जाना, ये एक प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाता है। और चाहे विधायक जी हों, चाहे यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष हों, इनकी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग भी नहीं बैठी पूरे 5 साल तक, जिस कारण से विकास अवरुद्ध हुआ है। और उनका कार्यकर्ता भी दुखी है, ऐसा नहीं, किसी ने कहा है कि दुख दुखी है उसे चाहता कोई नहीं, और सुख दुखी है उसकी आत्मा रोई नहीं। तो दोनों प्रकार की बातें हैं। भाई साहब कंक्लूड करें, समापन करें कि कौन दुखी कौन सुखी? कोई सुखी नहीं है, कोई दुखी नहीं है। दिक्कत ये है, एक और भी परिदृश्य बन गया, आजकल विपक्ष की भूमिका में कोई रहता नहीं है, और एक पार्टी रहती है सत्ता में, दूसरी रहती है आने वाले की लाइन में, है ना। सबको ये लगता है कि कोई अन्य मुद्दों को। दूसरा, मैं एक भी बात और भी कहता हूँ, मेरा अपना भी बहुत लंबा समय का अनुभव है। अगर आप भ्रष्टाचार को लगता है कि उठाना चाहिए और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही, और उसके डॉक्यूमेंट्री फैक्ट्स भी हैं, आप चाह लेंगे तो विपक्ष के नेता के नाते आप करा सकते हैं। हमने बहुत महसूस किया गौर से, चाहे जिसकी सरकार हो, अगर राजेश जी ने गड़बड़ किया या हमने गड़बड़ किया, तो कोई सरकार हमारे खिलाफ कार्रवाई होने से रोक नहीं सकती। बीसियों न्यायपालिका की सक्रियता है ना, आप जाइए लड़िए ना, तो एक लड़ने का विषय तो ख़त्म हो गया। दूसरा, हमारा ये मानना है, आचार्य जी कह रहे हैं बिजली की स्थिति बहुत ज़्यादा सुधरी तब से, और मोदी जी जब से आए थे उनने छोटे CFL का जो उनने प्रोग्राम चलाया, अभियान चलाया, उसका लाभ ज़मीन तक दिखाई दे रहा। दूसरा क्या है कि एक दिक्कत आप लोगों के साथ ये है कि हो सकता है आप लोगों ने अच्छे काम किए हों, लेकिन दूसरे रूप में जो भय और आतंक का विषय रहा, लोग उससे इतने अपने आप को दबा महसूस करते कि इनका योगदान वो भूल जाते। उस जगह उन्हें फिर यही याद आता कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। आप गौर करो कि भारत समाजवादी पार्टी की सरकार थी, पूरे प्रदेश में बिना कोई बहुत प्रभावी कैंपेनिंग के जितनी भी नगर पालिकाएँ थी, सब भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। ऐसा तो है नहीं कि कोई, तो बहुत सारे विषय हैं, कई बार इन विषयों से भी बड़ा कोई मुद्दा हो जाता है जो प्रभावित कर देता है, लोग उससे प्रभावित होकर वोट दे देते हैं। तो कुल मिला के हम सब की कहीं रणनीति गड़बड़ होगी, हमसे कोई गलती हो सकती, कोई विषय हो सकता, बाकी के अभी भी काम हुआ है। आपने कहा कि आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह, उन सारी परिस्थितियों से कुछ, भाई 2 व्यक्ति कभी एक हिसाब से नहीं चल सकते। हमारे राजेश भाई हैं, राजेश भाई की पार्टी में आप ही ने कहा 2 बार कितना, जहाँ 20 लोग रहते हुए एक मत से चल ही नहीं पाते हैं, तो नहीं चल पाते हैं, तो होता भी है। लेकिन आप ये बात मान के चलो, फिर भी काम हुआ और काम दिखाई देता है। अब बहुत सारी चीज़ें केंद्रित हो गई हैं, अब अध्यक्ष के पास नहीं रही। आपने देखा ऊपर से जो है तय हुआ कि दिन में 2 बार सफाई होगी, आपने महसूस किया होगा, तो सुबह भी होती, शाम को भी सफाई होती है, तो ऐसा नहीं सफाई। अब आचार्य जी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्शन का विषय। कंस्ट्रक्शन के लिए अभी हमने आपको बताया, उसके लिए चाहिए पैसा।
तो हम लोग तब ईमानदारी से उनकी समीक्षा कर पाएंगे जब मान लें कि उन्हें पैसा मिला हो, उन्हें काम नहीं कराया हो। तो पैसे देगा कौन? हमने कहा कि 2 साल जो कोरोना के रहे उस कारण अभी उतनी स्थिति अच्छी नहीं है। आप खुद सोच, अब हम लोग बैठे, हम लोग समाज के बुद्धिजीवी वर्ग हैं, जब चीन और पाकिस्तान के मोर्चे पे तनाव है तो अपन लोग उनको इंटरनल ज़्यादा देखना कि एक्सटर्नल ज़्यादा देखना। तो बहुत सारे चैलेंजेज ऐसे हैं, उन चैलेंजेज में हमारा काम जीवंत है, चल रहा, उसकी गति धीमी है ये हो सकता, लेकिन चल रहा और जीवित है, ये कम उपलब्धि रही है हमारा ये तो ये तरीके की उपलब्धि धर्मेंद्र गोस्वामी जी गिना रहे और समाजवादी पार्टी विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि शहर को विकास थमसो गौ है, लेकिन शहर को विकास किला ने नौ चेयरमैन आके कितनों विकास करे या पुरानों ने कितनों विकास कराओ, जो भी बहस को मुद्दा है। फिलहाल ललितपुर में चुनावी सरगर्मियां धीरे धीरे शुरू हो गई हैं और जैसे जैसे जी आगे बढ़े हम आपको बुंदेली बौछार पर दिखा उतरें। ललितपुर से सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी, ललितपुर शहर में हम हैं और ललितपुर शहर में धीरे धीरे फिर से एक चुनावी बयार बहन लगी है। काय के विधानसभा चुनाव के बाद अब नगरीय निकाय के चुनाव भी बारे हैं और ऐसे में शहर में एकदम से ही शहर को चमकावे को, शहर को स्मार्ट बनावे को, शहर को खूबसूरत बनावे को सपना होर्डिंग बैनरों पे दिखाई देने लगे हैं। तो कई सारे राजनीतिक लोग आज हमें मिले तो हमने सोची सबसे चर्चा करें। सब वरिष्ठ लोग हैं इस शहर के, जो इस शहर के बारे में बहुत सारी सोच भी रखत, बातचीत भी रखत, उनसे बातचीत करें। और धर्मेंद्र गोस्वामी शुरू करें। भाई साहब राम राम। राम राम साहब। भाई राधे साहब राधे। चुनाव को हल्ला धीरे धीरे शुरू हो रहा ठंड के संग। हाँ, चुनाव का हल्ला हो रहा। चुनाव संभवतः आरक्षण अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ, रिजर्वेशन तो 18 तक शायद आरक्षण हो जाए 18 से 20 के दौरान, और लगभग वही समय रहेगा जब तिथियां भी घोषित हो जाएंगी। तो सुगबुगाहट, गर्माहट, चर्चा पर चर्चा, लोगों की सक्रियता वो शुरू हो गई, लोगों की, राजनीतिक लोगों की। तो आपकी पार्टी की क्या तैयारी कही जा रही कि भारी गदर है दावेदारन की कि अपनी भाजपा के तो छोड़ दो, दूसरी पार्टी इनके भी कह रहे हैं कि भाजपा ही से टिकट चाहे। लोगों को लगता है, जो भी लोग हैं ऐसे लोगों का मन जो है, उन्हें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट मिल जाएगी तो हमारा जीतना आसान है। तो ऐसे कई सारे बाहर के लोग भी हैं जिनकी उम्मीद है कि हम अपने संबंध का लाभ लेके भारतीय जनता पार्टी से टिकट ले लें। हालांकि उन्हें मना भी कर दिया कि जो भारतीय जनता पार्टी में परंपरागत रूप से काम करने वाले हैं उन्हीं में से चयन होगा। तो अब लेकिन लोगों की उम्मीद और प्रयास, इन पे तो कोई मना नहीं कर सकता उन्हें, वो भी अपना प्रयास कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष राजेश यादव जी हैं। भाई साहब अब विधायकी में नहीं लगी जुगाड़, अब नगर पालिका में का मूड तो नहीं बन गया लड़वे को? देखिए, हम लोग तो संघर्ष करने वाले लोग हैं और जो व्यक्तिगत राजनीतिक कार्य अनुभव रहा हो या किसी दल के साथ, हम लोग समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन सत्ता प्राप्ति या कोई पद प्राप्ति लक्ष्य नहीं है। आप सब लोग यहाँ जानते हैं, आप लोग सक्रियता में हैं, पत्रकारिता से लेकर ललितपुर शहर 20-25 साल से जहाँ था वहीं खड़ा है। बात विधायकी या नगरपालिका अध्यक्ष की नहीं है, बात एक विज़न की है। जो लोग चुने गए, हम किसी से व्यक्तिगत तो नहीं कह सकते, लेकिन उनका कोई विज़न नहीं रहा, उनकी कोई ऐसी सोच नहीं रही कि शहर के विकास के लिए कोई इस तरह से कार्य किया जाए। और हम लोग तो ये सोचते हैं, जब हम लोग बाहर से हमारे रिश्तेदार आते हैं या कोई बाहर के शहरों के लोग आते हैं, तो जब वो रेलवे स्टेशन से या बस स्टैंड से प्रवेश करते हैं तो उनको लगता है कि हम लोग एक कस्बे में रह रहे हैं, एक कबीले में रह रहे हैं। हम लोग इस बात की तकलीफ महसूस करते हैं, राजनीतिक लोग हैं, हम लोग भी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार भी हम ही लोग हैं। इसलिए अगर जनता का मन हुआ, हम चाहते हैं अगर इस बार दिल से चुनाव हुआ तो हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, भाग लेंगे और एक ऐसी नज़ीर, ऐसी लकीर पैदा करेंगे राजनीति में किसी पद पर पहुंचकर कि आगे चुनाव लड़ने वाले लोग, जो अभी आप हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े भाई से सवाल कर रहे थे कि आज लोग भारतीय जनता पार्टी की टिकट चाह रहे हैं, बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है। लोगों ने ये शॉर्टकट समझ लिया कि आप सत्ता दल से अगर पार्टिसिपेट कर लेते हैं तो तमाम तरह के जो आज की राजनीति हो रही है, जो बेमनस्ता की राजनीति है, जो दबाव की राजनीति है, इन सारी चीज़ों का लाभ मिल जाएगा। आप कॉन्सेप्ट देखिए, लोग सेवा के लिए आना चाहते हैं, लेकिन उनकी सोच कहाँ से है? जब नींव में ये सोच होगी तो मैं नहीं समझता हूँ कि जो इमारत बनेगी वो कभी अच्छी बन पाएगी। लेकिन जब जिला पंचायत को चुनाव लड़वे की आप प्लानिंग हती, ऊ टाइम आपके कॉलेज के बारे जैसी भी ठाड़ी हो गई थी, अब नगर पालिका को चुनाव लड़ो तो का ठाड़ो हो जाए?
जो डर नहीं है? भाई साहब ये हमें नहीं लगता ये कोई डर की बात है। हम लोग अगर यही बातें सुभाष चंद्र बोस और भगत सिंह ने सोची होती तो हम लोग खुली हवा में सांस नहीं ले रहे होते। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई जेसीबी से या कोई बुलडोज़र से आप एक आवाज़ को कब तक दबा सकते हैं। भाई आज हम दबेंगे, कोई और दबेगा, लोग दबते रहेंगे, लेकिन एक बार एक सिलसिला आएगा कि कोई ना कोई बीज जब डला है तो अंकुरण होगा और पौध निकलेगा और उसकी छाया, उसकी ठंडक, उसका फल लोगों को प्राप्त होगा। आलोक भैया, शहर की बात करें, शहर में लंबे समय से हम भी यही जिला के हैं, बेही समस्याएं, बेही मुद्दा, बेही नेता, बेही काम और नतीजा शून्य वटे सन्नाटा। तो जो कैसे ई को कहूँ बदल पे। देखिए सज्जन भाई, मेरी जहाँ तक सोच है, मेरा ये मानना है कि विकास तो होता है, ठीक है। कहीं तेज गति से विकास हो रहा है, कहीं धीमी गति से विकास हो रहा है। जो भी आते हैं अपने अपने हिसाब से विकास कराने के प्रयास करते हैं, ठीक है। और कहीं कई जगह पे दिक्कतें भी आती हैं। अभी इस समय भी कई रोड ऐसी हैं कि जो नहीं हो पा रही हैं, लेकिन कई ऐसी स्थिति में आ गई हैं कि जो बाकी में जहाँ चलना पहले दूभर था अब वो हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति की अपनी अलग अलग सोच है और अपने हिसाब से वो करेगा। जो भी प्रत्याशी आएगा, जो भी यहाँ चुन के आएगा, हमें उम्मीद है कि वो नगर पालिका को बहुत ऊंचाई तक लेके जाएगा। नगर पालिका को ऊंचाई तक लेके जे के खुद को ऊंचाई को लेके जो तो जीतने के बाद ही पता पड़ा। मज्जू भैया का है दावेदारी सुनी बड़ी है जब। हाँ, प्रयास कर रहे हैं इस बार। अगर पार्टी ने मन बना लिया है तो हम मैदान में ज़रूर उतरेंगे और जो विज़न पार्टी का है उसको आगे बढ़ाएंगे। जो हमारा विज़न है उसको इस शहर में लेके आएंगे और हम शहर की जनता को दे के रहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं नगर पालिका में। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है इस देश में। हमें लगता है कि अगर जनता ने हमें हाथों हाथ लिया तो निश्चित तौर पर हम ललितपुर को इस स्थिति पर ला लेंगे कि पिछले 40-50 साल बाद महसूस होगा ललितपुर के व्यक्तियों को कि कुछ करने लायक व्यक्ति आया। 50 साल बाद हुई है, मतलब हमें कछू नहीं महसूस हुई। 50 साल पहले जो नहीं हुआ वो आज करके दिखाने का प्रयास। धर्मेंद्र भाई साहब, जो ललितपुर के विकास की बात करें, आप तो बहुत लंबे समय से यहीं हो, हम भी यहीं हैं। शहर और जिला ये की जो स्थितियां हैं, बदलाव है निश्चित तौर पर। जैसे आलोक भाई ने कही कि धीरे धीरे विकास होते है। राजेश जी भी दावा कर सकते कि उनकी सरकार में भी पावर प्लांट आओ, तमाम चीज़ें, सड़कें, बिजली। लेकिन अबे भी ललितपुर जिला बार बार हम लोग सब ये बात को लगभग स्वीकार करत कि बाकी दौर से पीछे है। वजह का है, अब डबल इंजन की का सबरे इंजन आप ही के हैं, इंजन से लेकर डब्बा तक सब आपको है। अब का कमी है? हम दरअसल क्या है कि हम लोग जब समीक्षा करते हैं ईमानदारी से तो दो चीज़ें रहती हैं। एक तो हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका इस समय इस राजनीति में बड़ी दूभर है, तो वे लोग भी अब उनमें विपक्ष में है तो उन्हें आलोचना करना, तो आलोचना वो जो है क्रिएटिव नहीं हो पाती है, आपको सुझाव देने वाली नहीं हो पाती है, ईमानदारी की नहीं हो पाती है, वो दलीय निष्ठा और उस दृष्टि में कहीं ना कहीं संकीर्ण हो जाती है। हम लोग एक बात सोचें, 2 वर्ष भारत के कोरोना की वजह से शून्य की स्थिति में पहुँचे, प्रोडक्टिविटी हमारी जीरो रही। अब सवाल इस बात का है कि उन 2 साल का खामियाजा धीमे धीमे किसी न किसी रूप में तो दिखाई देगा। तो हम लोग कल्पना करें, अभी हम कहीं बैठे थे, ईओ बैठा था, ईओ कह रहा था कि पिछले कार्यकाल में 132-33 करोड़ के काम हुए और इस कार्यकाल में हमारे पास केवल 37 करोड़ आ पाए। हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोले लॉकडाउन और कोरोना की वजह से जाम। क्या है कि कुछ परिस्थिति ऐसी हैं जो हमारे आपके बस में नहीं है, उसके अनुरूप हमें चलना है। तो अब शेष ये है कि लोकतंत्र में विपक्ष होता, आलोचना उनका काम करना है, तो भाई उनकी आलोचना का भी स्वागत है। लेकिन 15 साल से हमारा सुमेरा तालाब जो है पड़ा था साहब, लोग जो है हर चेयरमैन आता था और खुदाई करके करा देता था, और पता आज कम से कम हम ये तो कह सकते कि सुमेरा तालाब का। तो जो अभी आलोक जी ने कहा कि काम तो हो रहा, हम लोग केवल इस बात से असंतुष्ट हो सकते कि जो गति हमें चाहिए थी वो गति नहीं है, और उसका कारण मैंने बताया है। एक समस्या है और ये मुझे नहीं लगता ललितपुर के लिए समस्या है, ये पूरे देश भर में दिक्कत होगी। लेकिन 1 से 2 साल में सारी बातें अपने ट्रैक पे आ जाएंगी। राजेश भैया, पार्टी आपकी चाहे प्रदेश स्तर पर जिला स्तर पे, प्रदेश में हार मिली,
लगातार दूसरा चुनाव हारे, पार्टी के भीतर भी शिवपाल जी सुबह का घटनाक्रम हो, आपके जिला को घटनाक्रम भी समाजवादी पार्टी को से छुपे नहीं है। तो ऐसे में वो खासतौर से शहरी क्षेत्र में समाजवादी पार्टी वैसे भी कमज़ोर मानी जाती। ऐसे में नगर पालिका के चुनाव में अपन कैसे अपने आप को मान रहे कि अगर आपको मौका मिले या जी कोई मौका मिले कि आप लड़ाई में हो? देखिए सचिन जी, जो अभी परिवेश बना है, हमने माना कि पार्टीगत बातें जो आपने कही उनमें क्या सच्चाई है वो सबके सामने है, लेकिन उसके बाद भी चूँकि ये चुनाव कोई विचारधारा का चुनाव नहीं, ये शहर के विकास का चुनाव है। ये चुनाव तय नहीं करेगा कि उत्तर प्रदेश में कौन सी सरकार बनेगी, कौन सी सरकार रहेगी। ये चुनाव तय करेगा कि हमारे ललितपुर में कोई पार्क नहीं है बैठने के लिए, वो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये चुनाव ये तय करेगा कि हमारे पूरे शहर में आप चले जाइए, अगर कोई भी व्यक्ति कोई प्रसाधन का ऐसी जगह नहीं बनी है, कोई महिला बाज़ार में 2 घंटे 4 घंटे आए कहीं प्रसाधन के लिए अगर कोई आवश्यकता पड़ा, कोई टॉयलेट कोई बाथरूम नहीं, शहर में धूल का गुबार बना है। एक छोटी सी सड़क, भाई साहब ने कहा कि क्या कहते बात विकास की आई कि चलिए हमने माना कि 2 साल कोरोना रहा, ये सारी चीज़ें हम लोग मानते हैं, लेकिन उसके बाद आप ये सोचिए हमारी पूरी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे जनप्रतिनिधि, विधायक से लेके मंत्री से लेके जिलाधिकारी तक एक सड़क के लिए चिंतित रहे, वो है सिद्धन रोड। पूरे 5 साल से चिंतित हैं। आप सचिन जी, हम चाहते हैं और हम तो कहेंगे एक बार आप वहाँ के लोगों से ज़रूर उनकी पीड़ा समझिए। लाइन क्रॉस करके जो पुल है वो बंद कर दिया रेलवे ने। आप व्यवस्था देखिए, इस पर किसी का, हम जो विपक्ष वाली बात हो या आलोचना वाली बात हो या समालोचना वाली बात हो, एक पुल बंद होता है नेहरू नगर में, वहाँ पर 15,000 की आबादी एक मोहल्ले की है, 3 वार्ड हैं वहाँ पर नगर पालिका परिषद के। उसके अलावा कम से कम 50,000 की आबादी गाँव से जुड़ी है। केवल 100 मीटर के रास्ते को, हम यहाँ से 100 मीटर हमें जाना है, हमें 5 किलोमीटर का चक्कर लगाना है। आप देखिए जो नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष हैं वो उसी मोहल्ले में रहते हैं। जो सड़क बनी है, चाहे आदरणीय आलोक चौबे जी हों, जिस गांव से ग्राम के प्रधान हैं, हमारी माता जी वहाँ जिला पंचायत सदस्य हैं, तो उस सड़क को जाने के लिए मैं कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी से लेके उनके एमएलए से लेके सारे लोग चिंतित हैं, सारे लोग खुलकर बयान देते हैं, सारे लोग उस सड़क को बनवाने की बात करते हैं। उस सड़क के लिए बजट पास होता है, लेकिन मनसा देखिए, नगर पालिका का चेयरमैन चाहता है कि जब वो सड़क बने उसका जो बजट है उसकी बंदरबाट हमारे समय में हो जाए। जो नगर पालिका के अधिकारी हैं वो ये चाहते हैं कि नगर पालिका की आचार संहिता लग जाए तब हम काम कर लें। एक अधिकारी हैं, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं सार्वजनिक, क्योंकि ये चूँकि सरकार का मामला है, हम अगर किसी अधिकारी की तारीफ कर देंगे तो हो सकता है वो भी समस्या में आ जाए। अधिकारी की मंशा है कि वहाँ पर सड़क का गड्ढे नहीं भरे जाना चाहिए, बंदरबाट नहीं होना चाहिए, वो सड़क आरसीसी होना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, हमारे यहाँ मंत्री हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, सारा प्रशासन, हम कहते हैं कौन सी ऐसी बजट की कमी रह गई कि जबकि नगर पालिका में उस सड़क के लिए बजट है, जिला प्रशासन के पास बजट है, जिस सड़क से 50,000 लोग निकलते हैं वो सड़क